अरे जल्दी जल्दी रख। भैया एक दिन की दिहाड़ी क्या लेते हो आप? अरे मेम साहब, एक दिन की दिहाड़ी ना हम लोग 600 रुपये लेते हैं। आप बताओ आपको क्या कराना है? अरे भैया ज़्यादा कुछ नहीं करवाना, वो हमारे घर की जो होद है ना उसमें थोड़ी दरार आ गई है, तो बस उसी को रिपेयर करवाना है। एक दिन में हो जाएगी। एक काम करना, आप कल आ जाना। अरे नहीं नहीं मेम साहब, कल तो नहीं आ पाएंगे हम, क्योंकि साइड पर ना अभी 2-3 दिन का काम बचा हुआ है। तो पहले हमारा काम खत्म हो जाए, उसके बाद आपका काम कर देंगे। अरे नहीं भैया, हमें ना अर्जेंट में कराना है। पूरा पानी ना लीकेज हो जाता है, और वैसे भी अभी बारिश का मौसम है। आप कर दो तो बोलो, वरना मैं किसी और को देख लूँगी। नहीं मैडम, अभी तो नहीं आ पाएंगे। अभी तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा काम है। अच्छा कोई बात नहीं, आलिया आगे बात कर लेते किसी से। ठीक है। अरे टोलू, जल्दी जल्दी ईंटों को रख ले, मरे मरे हाथ चलाता है। अरे ये पर्स किसका रह गया है? देखियो टोलू। हे भगवान, ये तो दिखने में बहुत महंगा पर्स लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है अभी जो मेम साहब आई थी ना, ये उनका ही है। वो गलती से यहाँ छोड़ के चले गई। हाँ, तू ना बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि उन मेम साहब के बाद हमारे पास कोई आया ही नहीं। वो मेम साहब ही लास्ट आई थी, तो शायद ये पर्स ना वही लोग छोड़ के चले गए हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करें, हमारे पास तो उनका पता भी नहीं है जो ये पर्स लौटा के आ जाए उनका। भाई एक काम करना, देख इसमें कोई कारण होगा जिसमें उनका एड्रेस लिखा होगा, जिससे हम ये पर्स ना उन तक पहुँचा देंगे। हाँ डोलू, तू ना बिल्कुल ठीक बोल रहा है। मैं इसके अंदर देखता हूँ, क्या पता इसमें उनका कुछ पता वगैरह हो। ये तो नहीं है यार। हे भगवान, इसमें तो देख कितने सारे पैसे हैं और एक पर्ची भी है। इस पर्ची में तो उनका पता लिखा है, वैशाली नगर 304 मकान नंबर। ये लगता है मुझे उन मेम साहब के घर का नंबर है। एक काम करूँगा, मैं ना उन मेम साहब को जाके पर्स दे आऊँगा। पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। पर भाई अभी तो रात हो गई है, कैसे देने जाएंगे अपन ये? वैसे भी अभी राशन का सामान भी लेना है। हाँ, तू ना बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वैसे भी अब काफ़ी रात हो गई है। मैं उन मेम साहब को ना कल जाकर ही पता दे आऊँगा। अब पहले काम ख़त्म कर लेते हैं। हाँ नमस्कार भाई साहब। हाँ भाई नमस्ते, बता क्या काम है? भाई साहब, नया मेम साहब और आलिया मेम साहब का घर यही है ना? हाँ यही है, बता क्या काम है तुझे? वो क्या है ना साहब, मुझे ना उन मेम साहब से काम है। अब वो ना साइड पर आई थी और अपना पर्स वहीं पर छोड़ के आ गई थी। तो मैं ना बड़ी मुश्किल से उनका पता ढूंढते ढूंढते आया हूँ, और उनके पर्स में ना काफ़ी सारे पैसे भी हैं और ज़रूरी कागज़ भी हैं। तो आप एक बार मेम साहब को बुला दो ना, जिससे कि मैं उनको उनका पर्स लौटा दूंगा। अच्छा, पर्स रह गया था उनका? हाँ ठीक है, दे दे मुझे पर्स। और वैसे भी मैं यहाँ नौकरी करता हूँ उनके यहाँ, मैं उनको लौटा दूंगा। अरे नहीं साहब, मैं ये पर्स आपको कैसे दे सकता हूँ? और इस पर्स में ना काफ़ी सारे पैसे भी हैं। तो आप ना मेम साहब को ही बुला दो, मैं उनको ही ये पर्स लौटा दूंगा। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? चुपचाप पर्स दे और निकल यहाँ से। मैं मेम साहब को सबसे पुराना नौकर हूँ। अच्छा ठीक है साहब, मैं ना आपको ये पर्स दे देता हूँ, लेकिन आप पक्का दे दोगे ना मेम साहब को? हाँ दे मुझे, मैं दे दूंगा मैडम को। चल निकल यहाँ से। इसमें चेक करता हूँ इसमें है क्या। और खुलता भी नहीं है। और इतने सारा पैसा, मजा हो गया मेरे तो। बल्ले बल्ले हो गए। हफ्ते से खूब सारा शॉपिंग करूंगा और मालती को गिफ्ट दिलाऊंगा। जो लहंगा मांग रही थी ना, उसे मिल जाएगा अब। रामू, ओ रामू, जी मैम साहब बताइए। खाना बना लिया तूने? अरे मैम साहब अभी खाना नहीं बना है, रोटी तो बना दी लेकिन सब्जी बाकी बची है अभी। अच्छा चल कोई बात नहीं है, वो बाहर ना आलिया गाड़ी में वेट कर रही है मेरा, तो हो सकता है हम बाहर ही खाना खा के आ जाए, तो तू शाम को बना लेना। ठीक है मैम साहब। अच्छा मम्मी कल ना वापस चलेंगे हम लोग इस काम के लिए, चिंता अरे मत मेम साहब आप रुकिए, आपने पहचाना मुझे? नहीं मैंने नहीं पहचाना, आप कौन? अरे मेम साहब याद करो, आप और नया मेम साहब हमारी साइड पर आई थी। ओ हाँ याद आया मुझे। बताओ आपको क्या काम है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेम साहब, जब आप आई थी ना वहाँ पर, तो अपना पर्स छोड़ के आ गई थी। तो मैं ना आपका वो पर्स लौटाने के लिए आया। बहुत मुश्किलों से मुझे आपका घर मिला था, और जो आपके यहाँ पर वो नौकर है ना लंबा सा, मैंने उसको वो पर्स दे दिया था। उसने आपको पर्स लौटा दिया ना? क्या हमारे घर के नौकर को आपने पर्स दिया है? पर उसने मुझे तो नहीं लौटाया। मम्मी आपको दिया था क्या? अरे नहीं, मेरे को कहाँ दिया, मुकेश को दे के आया होगा ये। हाँ मेम साहब, मैंने ना पर्स लौटा दिया था उनको, और पता नहीं उन्होंने आपको पर्स क्यों नहीं दिया। और मेम साहब मैं ना आपसे बोलता हूँ, जितना भी सामान था ना पर्स में, वो सारा उसी में रखा था। मैंने उसमें से कुछ भी नहीं निकाला। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि उसने हमें पर्स लौटाया क्यों नहीं। कहीं उसके मन में लालच तो नहीं आ गया? अच्छा तुम एक काम करोगे मेरा? जी मेम साहब बताइए।
ठीक है मेम साहब। चलो मम्मी। अरे तू फिर आ गया? तुझे मना किया था ना यहाँ मत आना, फिर क्यों आया? वो क्या है ना साहब, जब नया मेम साहब और आलिया मेम साहब मेरी मजदूरी वाली साइट पर आई थी ना, जहाँ पर मैं काम कर रहा था, और उनका पर्स रह गया था, तो मैंने ना उनका पर्स देख लिया था और उनके पर्स में ना बहुत सारे पैसे थे। तो इतने सारे पैसे देख कर ना मेरे मन में लालच आ गया, क्योंकि मैं ना गरीब आदमी हूँ। तो मैंने सोचा अगर उनके पर्स में से थोड़े बहुत पैसे निकाल के मैं अपने पास रख लूँगा तो मेरे ना मज़े आ जाएंगे। बस इसीलिए कुछ पैसे ना मैंने अपने पास रख लिए थे, लेकिन बाद में मेरे समझ आया कि मुझे ना उनके पैसे रखने नहीं चाहिए, तो बस मैं ना ये पैसे लौटाने के लिए आया हूँ। अरे चोर कहीं के, तूने मेम साहब के पर्स से चोरी कर ली? तू शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? जब मेम साहब तेरी साइड पे पर्स भूल गई थी तो उनके बैग से पर्स चुरा लिए, तो शर्म नहीं आई? तू भगवान कहीं माफ नहीं करेगा? और चुपचाप पैसे दे और निकल यहाँ से। क्या करूँ साहब, मैं ना गरीब आदमी हूँ। जब इतने सारे पैसे देके ना तो मेरे मन में लालच आ गया था। लेकिन साहब, जो मैं आपको उनका पर्स लौटाने के लिए आया था, आपने उनको वो पर्स लौटा दिया था ना? हाँ लौटा दिए पर्स, तेरे तो चोर नहीं हूँ मैं। चल निकल यहाँ से अब। आज तो मेरी चांदी हो गई। आज है ना शॉपिंग करूँगा इससे, और है ना मालती को खूब मजे कराऊंगा। फिल्म देख के आएंगे, कुछ ज्वेलरी खरीदेंगे। रामू, ओ रामू, इधर आना। जी मैम साहब। एक बात बता, कोई यहाँ पर सामान लौटाने के लिए आया था क्या, नेहा का या आलिया का? अरे नहीं मैम साहब, कोई भी नहीं आया। अगर आता और बता देता मैं। रामू भैया, याद करने की कोशिश करो, कोई तो आया होगा और हमारा कोई जरूरी सामान देके गया होगा। शायद आपके दिमाग से निकल गई होगी ये बात। एक बार दिमाग पे जोर डालो, अगर कुछ सामान है आपके पास तो हमें दे दो। अरे मैम साहब कैसी बातें कर रहे हो? जब कोई आया ही नहीं तो सामान कैसे लौटाऊंगा आपको? और मैम साहब मेरी याददाश्त इतनी कमजोर भी नहीं है कि मैं भूल जाऊँ कौन आया था। अच्छा कोई बात नहीं, आप 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी बुलाती हूँ किसी को। भैया एक बार आप अंदर आना। पहचाना आपने, कौन है ये? अरे मैम साहब कौन है ये? इसे मैंने पहली बार देखा है। अरे भगाओ उसको, कहीं आप घर चोरी न कर ले। तूने सच में नहीं पहचाना? अरे मैम साहब सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं पहचाना इसको। उसे घर से निकाल दो, और ऐसे अनजान लोगों से व्यवहार बनाना बेकार है। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे से तीसरी बार मिल रहे हो आज के दिन ही, और आप बोल रहे हो कि आप मुझे नहीं जानते। आपने मुझे कभी देखा भी नहीं। याद करो, एक बार तो मैं आपको पर्स लौटाने के लिए आया था और एक बार पैसे देने के लिए। फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप मेम साहब को साफ साफ बताइए ना। अरे ओए कौन है तू? मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। और मैम साहब आपको भड़का रहा है मेरे खिलाफ ये, और निकल यहाँ से। कितना झूठ बोलेगा तू? तेरा सारा सच हमारे सामने आ गया है। तू झूठ बोलने की कोशिश मत करे। और हमें पता है नेहा का पर्स तेरे पास ही है और तूने छुपा लिया है। अरे सारे पैसे पर्स सब रख लिया, शर्म नहीं आई तेरे को? मम्मी ना बिल्कुल सही बोल रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहे हो आप, हम कितना विश्वास करते हैं आपके ऊपर। अरे हम सब लोग ना ये पूरा घर आपके भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। हमेशा हमको ये रहता है कि हाँ रामू भैया है घर में, वो सब कुछ देख लेंगे। लेकिन यहाँ तो आप खुद ही हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो। आपने भाभी का पर्स रख लिया, पर्स के साथ साथ उसमें से सारे पैसे भी निकाल के रख लिए, और जब हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप हमारे सामने झूठ बोल रहे हो। देखो ये ना आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, और आज ना आपकी सारी सच्चाई हमें पता लग गई है कि आपका नेचर किस टाइप का है और आप किस टाइप की हरकतें कर सकते हो। तो हम लोग ना आपको इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर इस बारे में मैंने भाभी को या भैया को बता दिया ना तो वो आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। इसीलिए मैं आपको चुपचाप कह रही हूँ, पर्स और पैसे यहाँ रखो और चुपचाप यहाँ से निकल दो। अरे मैम साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई पर्स नहीं चुराया। अरे आलिया, तू इसको पुलिस के हवाले कर, ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे मैम साहब पुलिस को मत बुलाओ, ये सही कह रहा है। ये 2 बार आया था, एक बार पर्स देने के लिए, एक बार पैसे देने के लिए। वो क्या है कि मेरी नीयत में खोट हो गया। मैंने इतने पैसे कभी देखे भी नहीं थे, तो मैंने सोचा इन पैसों रख लेता हूँ और थोड़ा पैसा अपने पर खर्च कर लेता हूँ। और मैम साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आइंदा कभी गलती नहीं होगी ऐसी। कभी नहीं, आपको ना कभी माफ नहीं कर सकते हम। अरे इतनी बड़ी गद्दारी की आपने हम लोगों के साथ में, हम ना आपको हमारे घर में 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुपचाप जाओ और पर्स और पैसे लौटा दो, वरना ना मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करूंगी। ठीक है मैम साहब, मैं अभी लाता हूँ। ये लीजिए मैम साहब, इसमें पूरा पैसा है। अब ये पर्स और पैसे तो यहाँ रख और चुपचाप मेरे घर से निकल जा। लेकिन मैम साहब। लेकिन कुछ नहीं। और बेटा तुम बाहर के होके भी बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे लगे जो पर्स लौटाने आए, और ये घर का होके ऐसे किया। खुश रहे बेटा। कोई बात नहीं मेम साहब, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि आपका पर्स मेरी साइड पर रह गया था तो मैं उसको लौटाने के लिए आऊँ, लेकिन आपके नौकर ने वो अपने पास रख लिया। और मेम साहब अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, अगर कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, बिल्कुल।